बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? सो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, टेक योर बुक, इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक. See students, this is your book, open it. So today we are going to study page number 29 and it is about the zoo. Okay students, see page number 29, our chapter is the zoo. About what we are going to study. As you know, what you can see in the zoo, you can see different animals in the zoo. जब आप zoo में जाते हैं तो वहाँ आपको मुख्तलिफ जानवर नज़र आते हैं. वो जानवर आपको नज़र आते हैं जो आपको आम जिंदगी में नज़र नहीं आते, क्योंकि आम जिंदगी में आप क्या क्या देखते हैं? यू कैन सी कैट, डॉग, काउ, डोंकी. बट इन द ज़ू, वाई द ज़ू इज़ मेड ज़ू इसलिए होता है कि वहाँ आपको वो जानवर देखने को मिलते हैं जो जंगल में रहते हैं, जो कि क्या बोलते हैं, थोड़े ख़तरनाक होते हैं, जिनको हम घर पे नहीं रख सकते, पालतू नहीं होते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं. जिसमें चिंपांजी आ जाता है, जिराफ आ जाता है, लायन आ जाता है, स्नेक है, मंकी है, डियर है, फिर कैमल है. इस तरह के आपको वल्चर वगैरह नज़र आते हैं. तो आपको वो जानवर देखने को मिलते हैं ज़ू में जो आप नॉर्मली देख नहीं पाते हैं, इसलिए आप लोग स्पेशल ज़ू जाते हैं और फिर उनको देख के हमें खुशी भी होती है. लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए जब आप ज़ू जाएं कि आप जानवरों को कभी भी तंग मत करें. उनको आप देखें, दूर से देखें, ठीक है, लेकिन उनको आपको कभी तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल टीज़ नहीं करना चाहिए. तो अभी हम ये पोएम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं इसमें हमें कौन से जानवरों के बारे में वो बता रहे हैं. पहले हम अपना वार्म अप कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर वार्म अप. दे आर आस्किंग यू सम क्वेश्चंस. ओके, कुछ सवाल वो आपसे कर रहे हैं ज़ू के बारे में. हैव यू बीन टू अ ज़ू? क्या आप कभी ज़ू गए हैं? अगर आप गए हैं तो आप यहाँ पे यस लिख दीजिए, अगर नहीं गए तो आप नो लिख सकते हैं. वैसे मीन्स आपको इनके जवाब नहीं देने, यू डोंट हैव टू आंसर. ये सिर्फ आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है. You don't have to write the answer. Okay, so have you been to zoo? Next question, which animals have you seen in the zoo? अब zoo में आपने कौन से जानवर देखे हैं? आप बता सकते हैं कि मैंने जिराफ देखा है, हिपोपोटामस देखा है, चिंपांजी देखा है, मंकी देखा है, लायन देखा है. जो भी आपने देखा हो वो आप बता सकते हैं. नेक्स्ट, वर यू अफ्रेड ऑफ एनिमल, एनी एनिमल? क्या आप किसी जानवर से डरे थे? वहाँ पे एक ही जानवर है जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है और वो होता है लायन, टाइगर. उससे सबसे ज़्यादा डर लगता है. सो वर यू अफ्रेड ऑफ एनी एनिमल? नेक्स्ट, डिड एनी एनिमल मेक यू लाफ? तो वो कौन सा जानवर होता है जो आपको ज़्यादा हंसाता है या जिसको देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है? वो होता है बंदर, क्योंकि वो इधर उधर उछल कूद कर रहा होता है या वो जंगले की तरफ आके शोर मचाता है, आपको देख के खुश हो रहा होता है, और वो सबसे ज़्यादा शौक से क्या खाता है? वो सबसे ज़्यादा शौक से केला खाता है. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ. आवर नाउ पोर्शन इज गोइंग टू स्टार्ट अबाउट रीडिंग. सो हियर इज आवर पोएम. लेट्स स्टार्ट. बी केयरफुल व्हाट यू से और डू, यानी ध्यान रखिए कि आप क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं. ये आपसे ज़ू के बारे में बात करें जब आप वहाँ जाते हैं. So you should be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Okay, again, be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. So ध्यान रखिए कि आप क्या कह रहे हैं या कर रहे हैं जब भी आप जानवरों को विजिट करने जा रहे हैं ज़ू में. ओके, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप ज़ू में जाएं तो आपको जानवरों को ना टीज़ करना चाहिए, ना उनका मजाक उड़ाना चाहिए, या अननेसेसरी उन पर कोई चीज़ें भी नहीं फेंकनी चाहिए, इससे वो गुस्सा हो सकते हैं या तंग आ सकते हैं. सो बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द ज़ू. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. So students, camel's hump क्या होता है? I will show you. See, you can see this camel. See, this is called hump. ये जो होता है इसको hump कहते हैं.
तो वो ये कह रहे हैं कि इस कैमल के इस हम्प के बारे में आप कभी भी आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ओके, सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. कम ऑन, लेट्स गो बैक टू आवर पोएम. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. ओके, सो मत मजाक उड़ाइए कैमल के हम्प का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है या मगरूर है अपने इस नोबल बम्प को लेके. ओके, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. चिंपैंजी पे आपने बहुत ज़्यादा नहीं हंसना. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. ओके, तो वो कह रहे हैं कि चिंपांजी पे आपने बहुत ज़्यादा नहीं हंसना, क्योंकि वो ये सोचता है कि वो उतना ही अक्लमंद है जितने के आप और मैं. ओके, सो डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. नेक्स्ट, एंड द पेंगुइन्स. अब पेंगुइन्स आपको पता है जो ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं. स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, जो कि लेक के इर्द गिर्द बहुत ही मगरूरी से चल रहे हैं, इतरा के चल रहे हैं. ओके, पेंगुइन्स. सी स्टूडेंट, दिस इज पेंगुइन. यू कैन सी दीज आर पेंगुइन्स. और आपको पता ही होगा वो कैसे चलते हैं. वो छोटे से होते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर के, एंड दे वॉक ऑन देयर फीट. ओके, सो बैक. एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. यानी द पेंगुइन्स जो कि लेक के इर्द गिर्द बहुत इतरा के चल रहे हैं, वो समझ सकते हैं कि आप उनके बारे में क्या कह रहे हैं, आप उनको क्या कह रहे हैं. क्योंकि जब आप पेंगुइन्स वगैरह को देखते हैं, आप खुश होते हैं, आप सडनली बोलेंगे वाओ सी दैट पेंगुइन्स. वो पेंगुइन्स नज़र आए हैं आपको. सी हाउ दे आर वॉकिंग, सी हाउ दे आर स्विमिंग. आप इस तरह के रिमार्क्स देते हैं, बातें करते हैं. सो दे कैन अंडरस्टैंड ऑल द रिमार्क्स यू मेक. Okay, and the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. Okay, next, treat them as well as they do you. उनको अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से उनके साथ पेश आएँ जिस तरह वो आपके साथ आते हैं. And you will always be welcome at the zoo. और आपको हमेशा ज़ू में खुश आमदीद कहा जाएगा. मीन्स अगर आप ज़ू में जाते हैं तो वही आपको फिर बता रही हूँ कि आपको जानवरों के साथ अच्छा ट्रीट करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए. और वो यही है कि आप सिर्फ दूर से उन्हें देखें और उनको देख के आप खुश हों. ना आपको जंगले के पास जाना चाहिए, ना आपको उनकी तरफ चीज़ें फेंकनी चाहिए, और ना तो आपको उनका मजाक उड़ाना चाहिए या उन्हें चिढ़ाना चाहिए. यही वो आपको कह रहे हैं, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. उन्हें वैसे ही अच्छे से ट्रीट करें जिस तरह वो आपको करते हैं. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू. तो आप हमेशा ज़ू में खुश आमदीद होंगे. ओके स्टूडेंट्स, अगेन वन टाइम वी विल रीड आवर पोएम एंड यू ऑल्सो स्टूडेंट लुक केयरफुली. ओके, अगेन, बी केयरफुल वट यू से और डू when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump, he is very proud of his noble bump. Okay, next, don't laugh too much at the chimpanzee, he thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting round the lake can understand remarks you make. Last one, treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Okay students, here we have finished our poem. Now we will move to our exercise. Next page, page number 30. Come on students, where we are going to study first words and meanings. Yes students, here we are going to study words and meanings. Let's start. Visit. Visit means to go somewhere for a short time. जहाँ पे आप थोड़ी से वक्त के लिए आप जाते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए सिर्फ.
उसको विजिट कहते हैं. ओके, विजिट, टू गो समवेयर फॉर अ शॉर्ट टाइम. प्राउड, शो ऑफ. ओके, प्राउड मीन्स मगरूर होना या शो ऑफ करना. मीन्स जैसे मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है या मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ या जो भी है. सो प्राउड मीन्स शो ऑफ. वाइज यानी अक्लमंद. ओके, वन हु नोज अ लॉट, जिसको सब जो बहुत ज़्यादा मालूमात हों उसको हम वाइज कहते हैं, अक्लमंद कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, स्ट्रटिंग, वॉकिंग प्राउडली, इतरा के चलना, प्राउडली चलना. ओके, स्ट्रटिंग, वॉकिंग प्राउडली. नेक्स्ट, ट्रीट. ट्रीट मतलब पेश, किसी के साथ आपका बर्ताव किस तरह का होना. ट्रीट, एक्ट और बिहेव. ओके, रिमार्क्स. रिमार्क्स मीन्स कमेंट्स, मीन्स जो आप बात जो कर रहे होते हैं, जो आप उन्हें देख के रिमार्क्स दे रहे होते हैं, कमेंट्स दे रहे होते हैं, उसको रिमार्क्स कहते हैं. रिमार्क्स, कमेंट्स. वेलकम, ग्रीट. वेलकम करना मीन्स खुश आमदीद कहना कि ग्रीट. ओके, सो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड दैट इज ऑपोजिट्स. अब हम उलट पढ़ेंगे ऑपोजिट्स. केयरफुल. केयरफुल मीन ध्यान से. केयरलेस मीन्स, केयरफुल ध्यान से, केयरलेस जो ध्यान से काम ना करें. ओके, वाइज अक्लमंद, फुलिश बेवकूफ. ओके, नेक्स्ट, प्राउड. प्राउड मीन्स मगरूर या इतराना. एंड उसका ऑपोजिट हम्बल, मॉडेस्ट. हम्बल मीन्स नर्म मिजाजी, खुश मिजाजी. ओके, प्राउड, हम्बल. मेक फन मीन्स मजाक उड़ाना. प्रेज, तारीफ करना. ओके, सो अगेन वी विल हैव अ लुक. केयरफुल, केयरलेस. वाइज, foolish. Proud, humble, make fun, praise. Okay, so students, here we have finished our meanings and opposites. Now we are going to our question answer. So take your pencils and write down the questions. What is our question? First, our question is, write down the names of the animals mentioned in the poem. Okay. Number 2, which animal is proud? Number 3, who is wise and who can understand everything? Number 4, what should we do to make the animals welcome us? So students, take your pencil and write with me. I will write the answer and you also write with me. Yes students, this is our first question. Write down names of the animals mentioned in the poem. तो आपने पोएम में कौन कौन से जानवरों के बारे में पढ़ा है अभी? It is camel, chimpanzee and penguins. Okay? ये नाम हैं जो पोएम में उन्होंने मेंशन किए हैं, बताए हैं. So we will write camel, कॉमा, कॉमा डालिए यानी आगे भी है, चिंपैंजी, और तीसरा कौन सा है? पेंगुइन एंड पेंगुइन्स. ओके, सी स्टूडेंट्स, कैमल, write down names of the animals mentioned in the poem. Answer, camel, chimpanzee and penguins. Now move to our question number 2. Which animal is proud? Yes students, कौन सा जानवर है जो proud है? It's camel. And what he is proud of? His hump. Camel. Camel is proud of his hump. That's why they said, don't make fun of camel's hump. He is proud of his noble bump. Camel. Okay. Which animal is proud? Camel. Next, question number 3. Who is wise and who can understand everything? Yes.
Who is wise and who can understand everything? It's chimpanzee. Okay? Don't laugh at the chimpanzee, as he thinks he is as wise as you and me. Chimpanzee. Okay? Who is wise and who can understand everything? Chimpanzee. So last question, students. What should we do to make the animal welcome zoo? What should we do? हमें क्या करना चाहिए कि हम नेक्स्ट टाइम भी वेलकम हो जू में? ट्रीट देम वेल, उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए. ट्रीट देम वेल. So what should we do to make the animals welcome us to the zoo? Treat them well. Okay? So students, again one time please have a look at the answers. You can see from first. The names of the animals mentioned in the zoo, in the poem: camel, chimpanzee and penguins. Then which animal is proud? Camel. Who is wise and who can understand everything? Chimpanzee. What should we do to make the animals welcome zoo? Treat them well. Okay students, here we have finished our question answers. Now we will move to the next exercise. Same page number 30. Okay, page number 30. We have finished our question answer. Now we are moving to our next exercise. And this is about rhyming words. Yes students, here the rhyming words mean the words which have the same sound. Okay, the same sound which they have different spelling but the sound is same. Okay, that is called rhyming word. So students, let's start. Complete the table by giving one rhyming word from the poem for each. Okay? Yes students. What is our first word? Do. Yes. What is the rhyming word for do? It's zoo. Z-O-O. Zoo. Okay? Do, zoo. See, same sound लग रही है but the spelling is different. Spelling मुख्तलिफ होंगे लेकिन आवाज़ सेम आएगी. Do, zoo. Okay? Next, hump. Hump के साथ क्या है? Bump. B-U-M-P. Bump. Okay? Hump, bump. Now for chimpanzee they have written on their self. Chimpanzee, me. Okay? Next, lake. What is the word rhyming for lake? Make. It's make. M-A-K-E. Make. Okay? Lake, make. Next, you. Yes, what is the rhyming word for you? I think it's again going to be two. Yes. You, two. This. See students. Do, zoo. Hump, bump. Chimpanzee, me. Lake, make. You, do. Okay students, now let's move to our next page. Page number 31. Yes students. Now what they have given us here? It's about fill in the blanks. Yes students. We came to fill in the blanks of page number 31. Okay, see. They have given you a
help box. This is a help box. Here you have to see the words and then you have to complete the blanks, fill in the blanks. Okay? ये खाली जगह जो आपको दी हैं वो आपने हेल्प बॉक्स से देख के इनको पूरा करना है. So student, let's start. My shirt is dash dirty to be worn to school. यानी कि मेरी शर्ट इतनी गंदी है कि मैं उसको स्कूल में नहीं पहन के जा सकता. तो इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स? What will come here? To. My shirt is too dirty to be worn to school. To. T-O-O. Yes students, right? To. T-O-O. Number 2. We have to dash our prayers 5 times a day. यानी हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए. So what will come here? We have to say. S-A-Y. Say. So write down. S-A-Y. Say. Okay? We have to say our prayers 5 times a day. Next. Dash will you leave for the office? यानी तुम ऑफिस के लिए कब निकलोगे? कब मतलब when. Yes. When. When will you leave for the office? Come on students. W-H-E-N. When. When will you leave for the office? Number 4. Dash did you do today? यानी आज तुमने क्या किया? क्या मतलब? What. Okay? What. This one. What did you do today? W-H-A-T. What did you do today? Now next, number 5. How dash money should I bring? यानी मुझे कितने पैसे लेकर आने होंगे? How much? Much. M-U-C-H. Much. How much money should I bring? Okay? Next. Look before dash sleep. यानी बात से पहले सोचें या करने से पहले ज़रूर सोचें. Look before you leap. You. Y-O-U. Look before you leap. Next, last one. He was laughing at dash dancing monkey. यानी वो नाचते हुए बंदरों पे हंस रहा था. So he was laughing at the dancing monkey. Okay? The. T-H-E. Yes students. Here we have finished. You can see all these spellings, all the fill in the blanks. Again have a look. My shirt is too dirty to be worn to school. We have to say our prayers 5 times a day. When will you leave for the office? What did you do today? How much money should I bring? Look before you leap. He was laughing at the dancing monkey. Okay? So students, here we have finished our fill in the blanks. Now what they are going to explain you or show you, that I will explain you. They are going to, the next is our grammar. See what they are telling you here. They are telling you here about apostrophe. What is apostrophe? I will tell you students. I will show you some examples. See students. What is this? I am. Okay? What is it? I am. Now you have to write this in apostrophe in short form. So how you will write? You will remove A from here and you will put a comma here. So how it will become? I, comma, M. Like this. So that is apostrophe. Okay? Apostrophe means you made a
little big word into short form. Same when you write I will. Now in I will, how you will put apostrophe? First you will write I, then you will put a comma. Now from will you have to remove some words. What words you will move? If you will just remove W, so it will become ill. If you write here ill, that's wrong, that's not correct. But see, if you write I, then comma, apostrophe, and then double L, so that means it is I will. That means you removed I and W from it. Okay, now next example, same I will show you. See, it is. Now come on, let's make short of it with apostrophe. Same you will write, the first word you will write same. It, then comma, means apostrophe, sorry, not comma, apostrophe. And from is, what you will remove? I. You will remove I from it and you will just write S. So, but it becomes its, means it is. Okay, remember student, always you will write the first word complete, but from the second word you will remove some alphabets. Now if we go to we are, same students, we you will write the same as you will write we. After that you will put apostrophe. Now from R, what you will remove? A you will remove and you will just write R-E. So R-E. So it became we are. Okay? That's what you are going to study in your book also with the apostrophe. This is apostrophe, which make a little big sentence, a little big word into small. Okay? So come on students, let's go to our book. Yes. So here they are showing you some examples of it. Sometimes we make words shorter by removing some letters and adding an apostrophe. Okay? So for example, they are giving you example. I am. See what they did? They put I they wrote the same, and after that apostrophe, and then they removed A and only M. See, that's what they are saying. Letter A is removed. Okay? We put an apostrophe for the missing word or words. Next, don't. Now student, tell me, what is this don't? It is the short form of do not. See, do not. And what did they remove from don't? They removed O from here. See, O. Don't in the poem is short form for do not. Letter O is removed from not. Okay? Next. He is. His. Is the short form for he is. Letter I has been removed. Okay? Next, you will is the short form of you will. Letter W and I are removed. Okay? Now next in B, they have given you such words, short form and the complete form, and they have told you to match it. Okay? You have to match them. So come on student, what is the first one? It's I, apostrophe and M. So what is it matching with? It's matching with I am. So come on student, let's match it. I am. See, A is removed and it becomes like this. I, apostrophe and M. Okay? Next, I, apostrophe and VE.
Come on student, where is VE? You can see this one, VE at the last. That means it is I have. What did they remove? HA. Okay, so this will match with I have. Come on, let's match. I have. Okay, next, it's. Where it will go? It's means it is this one. Okay, so it is. Next, you and then apostrophe and double L. Where you can see double L? Here, see double L at the end. So what did they remove? You is there, same as here you. After that, apostrophe and double L. So that means they removed W and I. Double L is there. So it is you will, short form of you will. So match. Next, he apostrophe S. That means what it is? Where is he? This one. So he is. He is. Match. Okay. Next, don't. What you will read? Don't with apostrophe. So where is do? This one. Don't. They removed O from here, from the center of not. So don't means do not. Match. Next, last one. Can't. You will read this as a can't. But what is the full form it? Cannot. This one. Cannot. What did they remove? Same. O they removed from not. Can is same as it is. Not, as I told you that you will remove the words, always alphabets from the second word, not from the first one. First will remain same as it is. Only the second one will change. Whether you will remove from center or from the first or from the last. But you will change the second one. So, can't, cannot. Match. So students, again have a look. Carefully do. First one is I am. Second one is I have. Third is it's. You will. He is. Do not. Cannot. Okay. So here we have done with our 31 page. Now let's move to next page. Page number 32. Yes students, here we are on our page number 32. So what you have to do here? Here you have to make plurals. See students, plural तो आपको पता ही होगा. Plural means ज़्यादा. आपको means अगर एक चीज़ दी हुई है तो आपने उसका प्लूरल बताना है, उसको ज़्यादा करके बताना है. And how you make it? By adding s. Okay, by adding s you make the thing plural. See, we make many words by adding s, like book, books. Book means ek book, books means kitabein. Okay, so now they have given you, see, some words, 10 words they have given you, and you have to add s to them. Okay, add s to the words given below to make them more than one. Okay, एक से ज़्यादा करने के लिए हम उसमें s को add करेंगे. So students, take your pencil and let's start reading. Sorry, writing. What is our first word? Orange. So oranges. First you write orange. Same. Orange. Now you will add s to it. S. Oranges. यानी पहले ये एक माल्टा था, अब माल्टे हो गए. Orange, oranges. Okay. Number 2. Sorry, number 2. Key. Key यानी चाबी. So we will write key.
and then add S to it, S. So what it becomes? Keys, यानी चाबियाँ. Okay, key, keys. Number 3, pen. Okay, pen. Pen, pens. S, P-E-N-S, pens. Number 4, shoe, जूता. जूते, shoes. S-H-O-E-S, shoes. Okay, shoe, shoes. Number 5, boy, यानी लड़का. लड़के, boys. B-O-Y-S, boys. Bear, reach, bears. B-E-A-R-S, यानी बहुत सारे reach. Okay, bears. Sister, बहन. Sisters, बहनें. Sister, S, sisters, बहनें. Number 8, hen, मुर्गी. Hens, मुर्गियाँ. Hens, S ऐड करके. Number 9, tailor. Tailors. Tailors. S, tailors. Tiger. Tiger, शेर. Tigers, ज़्यादा शेर. Okay, like this. In all the words, what did you do? See the words orange. If you write same, orange. Okay, after that you added S to it. Okay, so orange, oranges. Key, keys. Pen, pens. Shoe, shoes. Boy, boys. Bear, bears. Sister, sisters. Hen, hens. Tailor, tailors. Tiger, tigers. Okay students, please have a look at it and write down. Don't make any mistake, copy as it is written. Okay, that is called plural. Making plural to one word, you make it more, make it plural by adding S. Okay, now we will go to D, where you have to remove S. See students, before what you did, you added S, and now what you have to do, you have to remove S. Means more you have to make one. Okay, ज़्यादा को अब आपने एक बनाना है. Okay, so let's start. Apples, what you have to remove? S, so it will become apple. Come on student, let's write. Apples, apple. Okay, number 2, camels. Camels, camel. Camel. Okay, number 3, soaps, यानी साबुन. Soaps, soap. S-O-A-P, soap. Cars, गाड़ियाँ. Car, गाड़ी. Cars, car. Stars, okay, सितारे. Stars, star, एक सितारा. Parks, यानी बागात. Parks, park, बाग, एक पार्क. Next, buckets, बाल्टियाँ. Buckets, bucket. We remove S. Bucket. Bananas,
केले, बनाना, बनाना, ओके। चेयर्स, कुर्सियाँ, चेयर, कुर्सी। लास्ट वन 10, फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त, फ्रेंड, एक दोस्त। आई हैव 10 फ्रेंड्स, आई हैव 1 फ्रेंड, ओके। मेरे 10 दोस्त हैं, मेरा एक दोस्त है, ओके। सो स्टूडेंट्स अगेन हैव अ लुक, व्हाट डिड वी डू हेयर, वी रिमूव्ड एस फ्रॉम ऑल द वर्ड्स, सी एस वी हैव रिमूव्ड to make it single, to make it one. Apples, apple, camels, camel, soaps, soap, cars, car, stars, star, parks, park, buckets, bucket, bananas, banana, chairs, chair, friends, friend. Okay, see carefully and write down. You just have to remove s. Before you added the s, now you removed the s, okay. So students, now let's go to our next exercise. Yes, what we are going to study here, here you are going to study about black and white stripes. आपने कभी सड़क पे देखे होंगे सफ़ेद और काले रंग के कुछ निशान होते हैं, एक लाइंस बनी हुई होती हैं, उनको हम कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सी स्टूडेंट्स, आई विल शो यू। सी दिस पेज नंबर 33, दिस वन, सी दिस पिक्चर, व्हाट इज इट, दिस इज ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और ये क्यों बनाई जाती है रोड पे, इसलिए होती है कि यहाँ से जो पैदल चलने वाले हैं वो गुजर सकें। वैसे रोड पे गाड़ियाँ जा रही होती हैं, जो गाड़ी पे जा रहे होते हैं वो तो कार में बैठे होते हैं, लेकिन जो पैदल चल रहे होते हैं उनके लिए ये स्पेशल लाइन बनाई जाती है जिसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सफ़ेद और काले रंग की होती हैं ये, सफ़ेद और काले रंग की, जिस पे पैदल चलने वाले लोग चलते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं और लोग वहाँ से गुज़रते हैं। जब वो जगह खाली होती है तो फिर गाड़ियाँ गुज़रती हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहा जाता है, हैव यू सीन ज़ेब्रा, आपने ज़ेब्रा तो देखा होगा। व्हाट इट हैज़, वो किस कलर का होता है, इट इज़ ऑल्सो ब्लैक एंड वाइट कलर, ओके। ज़ेब्रा ब्लैक और वाइट कलर का होता है, इसी तरह उन्होंने इसको भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग का नाम दिया है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ब्लैक एंड वाइट, ओके। So student, move to our last page, page 32. That's what they are going to show you here. Yes, what is it? It is, the teacher will tell you about the black and white stripes on the road. रोड पे जो ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स होते हैं उसके बारे में टीचर बताएंगे आपको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। So repeat after her and learn what they mean. Then fill in the blanks with one word only, okay. So let's start writing. Number 1, there are dash and dash stripes on the main roads. So what color is it, black and white. So students write black, B-L-A-C-K, black and white, W-H-I-T-E, okay, black and white. Number 2, they are called dash crossing. Yes, क्या क्रॉसिंग उनको कहा जाता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, Z-E-B-R-A, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, because it is black and white and zebra is also black and white, okay. We must dash them when we are crossing dash. Yes, what will come here, it's a zebra crossing. आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, we must search them, हमें उन्हें देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। search, S-E-A-R-C-H,
S-E-A-R-C-H. Search. We must search them when we are crossing the road. रोड को पार करते हुए, क्रॉस करते हुए हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग को ढूंढना चाहिए। बीच रोड से नहीं जाना चाहिए क्योंकि गाड़ियाँ फास्ट भी आती हैं, आपको हिट कर सकती हैं, आपको चोट लग सकती है। इसलिए आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग ज़रूर ढूंढनी चाहिए, जहाँ पे वो है वहीं से आप क्रॉस करें, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए गाड़ियाँ ज़रूर रुक जाएंगी। अगर आप मेन ऐसे ही कहीं से भी रोड क्रॉस करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। सो नेक्स्ट नंबर 4, दे कीप अस, इससे क्या होगा? दे कीप अस सेफ, हम महफूज रहेंगे। S-A-F-E, safe. Okay, again, they are black and white stripes on the main road. Number 2, they are called zebra crossings. Number 3, we must search them when we are crossing the road. Number 4, they keep us safe. See students, write it. And then we will move to our next. It's a zebra crossing, black and white color, and while crossing the road we must search them so that we can be safe. Okay students, now let's move to our page number 33. Okay, page number 33, the last page of this unit. Okay, now here they are going to talk to you about lights of the signal, means signal of the roads. अब आपने सिग्नल तो देखे होंगे रोड पे. What are the colors of the signal? How many colors are there? 3 colors. Okay, so how many colors are there? 3 colors. See students, you can see here also. Can you see these lights? इसको सिग्नल कहते हैं. This is zebra crossing and this is signal. When it is red, तो गाड़ियाँ स्टॉप हो जाती हैं. जब रेड होता है तो गाड़ियाँ स्टॉप हो जाती हैं. जब येलो होता है मीन्स इट इज़ टाइम टू गेट रेडी. जाने के लिए रेडी होना है आपने, ये नहीं कि निकल जाना है. जस्ट यू हैव टू स्टॉप ओनली, बट यू हैव टू बी रेडी टू गो. एंड ग्रीन मीन्स गो, अब आप चले जाएं. ओके, रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स रेडी, एंड येलो मीन्स रेडी, एंड ग्रीन मीन्स गो. Okay, so that's what they are telling you, they are asking you here. Speak about the 3 colored light on the crossing from pairs. Ask each other means आपने पेयर बनाना है. आप अभी घर पर हैं तो आप अपने भाई के साथ बना लें, या अपनी मदर या फादर के साथ बना लें, या कज़न के साथ बना लें. And you can ask them questions. And what is the question? Question number 1 is, how many colors are there in the traffic lights? Yes students, how many colors? 3. So you will write 3. Come on, let's write here 3. T-H-R-E-E, 3. Name the colors. Number 2, name the colors. अब colors आपने बताने हैं. What are the colors? Yellow, okay, then comma, green, then comma, and red. Okay, name the colors yellow, green and red. Now number 3, write the colors in the correct order. अब आपने correct order में लिखना है. मीन्स किस order में होते हैं वहाँ पे लाइट्स के ऑर्डर क्या होता है. सी स्टूडेंट, यू कैन सी व्हाट इज द फर्स्ट कलर. इट्स रेड, देन येलो, देन ग्रीन. दिस इज द ऑर्डर. ओके, आई मेंशन्ड द कलर्स बट आई डिड नॉट राइट इन ऑर्डर. नाउ दे आर टेलिंग यू टू राइट इन ऑर्डर. आई रोट येलो, ग्रीन एंड रेड. नाउ वी हैव टू राइट देम इन ऑर्डर. व्हाट इज द फर्स्ट वन ऑन द टॉप? इट्स रेड, then comma, after red it's yellow,
Then after yellow, what is the last one? Green. This is the order: red, yellow, green. Okay, now what they are saying? Question 4, what does each color tell you? हर कलर आपको क्या बोलता है? Now let's start writing. See, red means stop. Yellow, ready. Green, go. Okay, this way you have to write. Red means stop, yellow means ready, green means go. Okay, these are the questions finished. Now there is your activity time. It's a small activity they have given you, and what is it? It is draw a notice board seen at a zoo giving a warning to visitors. यानी कि वहाँ पे आने वालों के लिए जो बाहर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं या किसी थीम पार्क में जाते हैं या कहीं आप जाते हैं तो बाहर एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड होता है, एक रूल्स मीन्स उस जगह के जो रूल्स होते हैं उसका बोर्ड बाहर ज़रूर लगा हुआ होता है। कुछ जगहों पे होता है जहाँ पे वो कहते हैं आपने अंदर फुटबॉल नहीं खेलना, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे वो कहते हैं आपका अंदर खाना ले जाना मना है, कुछ जगह होती हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि आप वो अगर वहाँ पे कोई स्विमिंग पूल है तो उससे दूर रहिए। सो उसको हम इंस्ट्रक्शन रूल कहते हैं, उनको नोटिस बोर्ड कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। सो हेयर यू हैव टू ड्रॉ अ नोटिस बोर्ड ऑफ एट अ जू गिविंग वार्निंग इन टू द विजिटर्स को जो वार्निंग दी जाती हैं उसका आपने एक नोटिस बोर्ड बनाना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टेक योर पेंसिल, योर स्केल एंड रबर, ब्रिंग एवरीथिंग, पेंसिल, स्केल एंड रबर, so that you don't have any problem in making. Okay, let's start. Did you take everybody? So I have also taken. Now let's start. Make one. It's just you have to make a one rectangle shape, a square shape, you can say, a box. Okay, let's start. One line here, one line here. Okay, now join them. Okay, it is a notice board and it is this shape only. Okay, and these lines also you join now. Okay, it's like this. Okay, it's a rectangle shape. Okay, now we will write on the top notice board, because you are going to draw a notice board. So we will write on the topic notice board, and all letters will be capital. Okay, don't write small. Notice board. Like this. Okay, notice board. Now start writing with the points. What is your first point when you go to the zoo? So your first point is, I will tell you, number 1. First is do not touch animals. Do not touch animals. Okay, that is like a warning to you. A notice board means आप इस बोर्ड पे ज़रूर ध्यान दे के फिर जू पे जाएं. Number 2,
डू नॉट टीज देम, उनको चिढ़ाना नहीं है आपने। डू नॉट टीज देम, टीज देम। ओके, ये भी हो गया। नंबर 3, डू नॉट फीड देम, उनको खाने के लिए आपने कुछ नहीं देना। डू नॉट फीड देम। ओके, उनको खाने के लिए नहीं देना। और लास्ट वन, नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम केज, यानी पिंजरे से दूर होके आपने खड़े होना है। यस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नोटिस बोर्ड फॉर द जू। डू नॉट टच एनिमल्स, डू नॉट टीज देम, डू नॉट फीड देम, and stay away from cage. Okay students, that was the last exercise of our topic, of our poem The Zoo, where you studied that about different animals, and here you studied about the rules you should follow on the zoo, and plus the rules which you should follow on the road also, with your zebra crossing and the lights red, yellow and green, how you should cross them and how you should drive. And at last, this was the notice board for the zoo which we have drawn, and you have to copy the same. So students, this was the end of our topic and our exercise. Inshallah next time we will come with our next topic, next exercise. Till then, take care and Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।